करेली भली अनंत अनंत नाथ निक्षेपे व्याख्यानी छे सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि चारिणी प्रमाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निज मापाई में मानी छे अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पाम जिनेश्वर ताणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे गुरुराज ताणी जाणी तेणे जाणी छे मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये ओ जय जिनेन्द्र जय सद्गुरु। स्वाध्याय में श्री तत्वार्थ प्रबोधिनी अध्याय 1 पृष्ठ संख्या 7 हिंदी में गुजराती में 7 मंगलाचरण पूरा हुआ। अब ग्रंथ की विषय वस्तु से संबंधित उत्पन्न ऊहापोह को शांत करने के हेतु से प्रथमतः संपूर्ण ग्रंथ का अति संक्षिप्त परिचय दिया जाता है। अब इस शास्त्र में क्या होगा ऐसी अंदर जिज्ञासा रहती है, तो उस जिज्ञासा को शांत करने के लिए सबसे पहले इस पूरे शास्त्र में क्या क्या है, कितने तो अध्याय हैं, किसने लिखा है, क्या है, वो सब परिचय संक्षिप्त में दे रहे हैं, अति संक्षिप्त में। उसमें सबसे पहले ग्रंथकर्ता का छोटा सा परिचय दिया जाता है। अभी उसका ये अंदर का परिचय है, बाहर का नहीं। बाहर का तो पहले दे दिया। अहिंसादि 5 महाव्रत, ईर्यादि 5 समितियां तथा काय आदि 3 गुप्तियां ही जिनका शरीर है। देखो उमा स्वामी भगवान का वर्णन किया जा रहा है यहाँ। सबसे पहले उनके शरीर का वर्णन किया है कि शरीर कौन सा उनका। तो कोई भी मुनि है उसका शरीर ऐसे बनता है कि 5 समितियां, 5 महाव्रत और 3 गुप्तियां से 13 प्रकार का उनका वो मिलकर के उनका शरीर है। यही उनका शरीर है। 5 महाव्रत तो पता है इन सबको, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। 5 प्रकार की समितियां, एरिया समिति, भाषा समिति, ऐष्णा समिति, आदान निक्षेपण समिति और प्रतिष्ठापन व्युत्सर्ग समिति। 3 गुप्तियां, काय गुप्ति, वचन गुप्ति और मन गुप्ति। तो ये इनका शरीर है। क्षमादि 10 धर्म जिनके अंग रक्षक हैं। अब इस शरीर को रक्षा कौन करेंगे? क्षमादि 10 धर्म है, वो ही उनके शरीर के रक्षा बॉडीगार्ड है। 10 धर्म। 10 धर्म कौन कौन से हैं? उत्तम क्षमा,
उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आकिंचन्य और उत्तम ब्रह्मचर्य, ये उनके अंगरक्षक हैं, बॉडीगार्ड। अनित्यादि 12 भावनाएं ही जिनका मन है, उनके मन में हमेशा क्या चलता रहता है? 12 भावनाओं का चिंतन चलता रहता है हमेशा। कौन कौन सी हैं? अनित्य भावना, अशरण भावना, संसार भावना, एकत्व भावना, अन्यत्व भावना, अशुचि भावना, आश्रव भावना, संवर भावना, निर्जरा भावना, लोक भावना, बोधि दुर्लभ भावना और धर्म भावना। ये 12 भावनाओं में से किसी न किसी भावना का चिंतन मुनि के मन में हमेशा चला रहता है, इसलिए वही उनका मन है। सामान्य लौकिक जन होते हैं, उनके मन में क्या चला करता है? संसार के संकल्प विकल्प। और इनके मन में क्या चला करता है? ऐसे वैराग्य की भावनाएं चला करती। इच्छा निरोध लक्षण युक्त अनशन आदि 12 तप ही जिनकी मनोकामनाएं हैं। क्या चाहिए उनको? इच्छा निरोध तप कहते हैं उसको। तो तप का स्वरूप बताया, इच्छा का निरोध करना ही जिसकी मनोकामना है, और कोई मनोकामना नहीं है। तो 12 प्रकार से इच्छाओं का निरोध करते हैं। उसको बाह्य तप, अंतरंग तप में विभक्ति किया है। 6 प्रकार के बाह्य तप है। बोलो कौन से? अनशन, औमोदार्य, क्रम से बोलो। सबसे पहले अनशन, उणोद्रेणी, अवमोदार्य। उणोद्री ये लोकल नाम है, शास्त्रीय नाम बोलना अपने को। अनशन, अवमोदार्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन और कायक क्लेश। ऐसे ही क्रम बोलना, हमेशा क्रम होना चाहिए अपना। पहला कौन सा? अनशन, फिर अवमोदार्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन और काय क्लेश। बाहर के 6 तप हैं। फिर अंदर के प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान, ये अंतरंग तप है। व्युत्सर्ग को पहले लेना, ध्यान को, क्योंकि ध्यान के बाद सीधे ऊपर जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। अंतिम तप ध्यान है। तो बस इनसे इच्छाओं का निरोध करते हैं और इच्छाओं का निरोध करके मुक्त हो जाते हैं। यही उनकी मनोकामना रहती है हमेशा। तथा दर्शनाचार आदि पंचाचार रूप ही जिनका आत्मा है। देखो, शरीर बाह्य वस्तु है, आत्मा अंतरंग वस्तु है। इसलिए बाह्य वस्तु तो व्यवहार से धर्म कहा, 5 समिति, 5 महावर, 3 गुप्ति। और अभी अंदर आत्मा क्या है उनकी? पंचाचार, दर्शनाचार आदि पंचाचार रूप ही जिनका आत्मा है। कौन कौन से पंचाचार? दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार। दर्शनाचार और सम्यक दर्शन, इन दोनों में क्या अंतर है? दर्शनाचार और सम्यक दर्शन, इन दोनों में क्या अंतर है? कोई नहीं, बराबर ही है दर्शनाचार वाला। हाँ, जो सम्यक दर्शन का स्वयं भी आचरण करते हैं और दूसरों को भी करवाते हैं, उसी प्रकार से ज्ञानाचार स्वयं भी आचरण करते हैं और दूसरे भी उनके निमित्त से करते हैं, उसी प्रकार से समझ लेना। इसलिए वो आचार्य कहे जाते। तो पंचाचार रूप ही आत्मा है, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप और वीर्य, बस यही है वो, और कुछ नहीं है।
यही उनका स्वरूप है और कोई स्वरूप दूसरा नहीं है। ऐसे आत्म वैभव के धनी, ये आत्मा का वैभव है उनका। जगत वंद्य, सारी दुनिया उसको वंदन करती है। क्यों सारी जगत वंद्य क्यों? अभी वो तो कोई अकेले जंगल में बैठे हैं, कोई सारी दुनिया उनको प्रणाम करने जाती नहीं है, फिर भी उनको जगत वंद्य क्यों कहेगा? हमको जितना जानते हैं लोग उतना भी नहीं जानते उनको, तो फिर जगत वंद्य क्यों कहा जाते हैं? कोई नमस्कार करने आए, लोग माने, लोकप्रिय हो तो कहा जाता कि सारी दुनिया उनको मान दे, पर यहां तो जंगल में बैठे कोई जानता ही नहीं उनको, फिर भी वो जगत वंद्य हैं, क्योंकि उन्होंने जो पद प्राप्त किया है उस पद को प्रत्यक्ष नहीं तो परोक्ष रूप से समस्त उनको प्रणाम करते हैं। अपन भी करते हैं, नमो आयर्याणम आचार्य, नमो वज्जायणम, नमो लोए सब। अब देव भी नमस्कार करते, इंद्र भी नमस्कार करेंगे उस नमस्कार मंत्र में इनको, चक्रवर्ती भी नमस्कार करेगा उसको, धर्मेंद्र भी नमस्कार करेगा उसको, सभी नमस्कार करते हैं। राजा नमस्कार कर दे तो प्रजा का नमस्कार आ ही जाता। इसलिए उनको जगत वंद्य का। किसी को झुकाना है, मान लो भारत को झुकाना है, तो कैसे झुकाओगे आप? पाकिस्तान ने ऐसा तय कर लिया कि भारत को झुकाना है, किसको झुकाएंगे? वो संसद भवन को गिराएंगे कि लोगों के सिर नीचे करेंगे? क्या करेंगे? बस वहां के राजा है उसको नमस्कार करवा दो आप, तो हो गया, भारत झुक गया। ऐसे ही है। तो ये महाव्रतधारी हैं, वो सारी दुनिया को झुका देते हैं, क्योंकि उनके आगे सब नतमस्तक रहते। निर्ग्रंथाचार्य, निर्ग्रंथ श्रमण हैं। दो प्रकार की संस्कृति अपने यहाँ चलती है, एक वैदिक संस्कृति और एक श्रमण संस्कृति। तो श्रमण संस्कृति के जो साधुगण होते हैं उनको निर्ग्रंथ कहते हैं, क्योंकि उनकी बाहर की और अंदर दोनों की ग्रंथि चली गई है। बाहर की ग्रंथि तो क्या है? उपाधियां, और अंदर की ग्रंथि क्या है? मूर्छा। ये अंदर का परिग्रह है। बाहर का परिग्रह तो ये जितनी सामग्रियां हैं, अपने ऊपर उपाधियां हैं, वो सब, और अंदर उनके प्रति जो ममत्व भाव है, मेरे पने का, वो परिग्रह है। तो वो दोनों जिसके चले गए हैं, इसलिए उनको निर्ग्रंथ आचार्य। आचार्य क्यों कहते हैं? क्योंकि वो स्वयं आचरण करके दूसरों को उस पे चलाते हैं, इसलिए वो आचार्य कहे गए हैं, आचार प्रधान है। श्रीमद उमा स्वामी, उनका नाम क्या है? उमा स्वामी। अपर नाम श्रीमद गृध्द पिच्छाचार्य, ये उनका दूसरा नाम। रचित इस तत्वार सूत्र ग्रंथोत्तम में कुल 10 अधिकार हैं। ये 10 भागों में बांटा गया है। उनमें कुल 357 सूत्र हैं। इसमें दिगंबर श्वेतांबर में थोड़ा बहुत फर्क है। श्वेतांबर में थोड़े कम सूत्र हैं, दिगंबर में थोड़े सूत्र ज़्यादा हैं, फिर सूत्रों में भी थोड़ा बहुत फेर है, तो कुल मिलाकर के 357 ऐसा मानना। उसके प्रथम अध्याय में 33 सूत्र हैं, जिसमें सम्यक दर्शन और ज्ञान के स्वरूप का वर्णन किया गया है। पहला अध्याय में 33 सूत्र हैं और उसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान का वर्णन किया गया है। प्रथम 7-8 सूत्रों तक सम्यक दर्शन का वर्णन किया गया है, और इसके बाद 9 से लगा करके 33 तक ज्ञान का वर्णन किया गया है। उसमें ज्ञान के प्रकार, फिर नए, फिर निक्षेप, और फिर अलग अलग। हाँ, तमारे बंद करता नहीं आवड़तुं बेन? हाँ, नहीं तो बाहर जता रहो। दूसरे अध्याय में 53 सूत्र हैं, 53, जिसमें जीव के 5 भाव
5 भाव कौन से हैं? औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक, औदैहिक और परिणाम। इसका विस्तार से वर्णन है। फिर जीव का लक्षण, लक्षण क्या है? उपयोग, उसका विस्तार से वर्णन है। उसके भेद, कितने उपयोग है, दर्शनोपयोग कितने, ज्ञानोपयोग कितने, वो भेद बताए। फिर 5 प्रकार के शरीरों का वर्णन है। 5 प्रकार के शरीर कौन कौन से हैं? औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कार्मण, इनका वर्णन है अच्छे से। फिर योनियां, योनियां कितनी है? 84 लाख योनियों का वर्णन है। जन्म के भेद, अलग अलग प्रकार, मुख्य रूप से 3 प्रकार के जन्म होते हैं। किसी को याद है? सम्मूर्छन, गर्भोपादा, सम्मूर्छन, गर्भ और उपपाद, ये 3 प्रकार के जन्म होते हैं, तो उनका वर्णन है, इत्यादि का वर्णन है। फिर और भी बहुत सारी वस्तुओं का वर्णन है। ये अपने विग्रह गति का नियम सब बहुत विस्तार से। दूसरा अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण और सैद्धांतिक है, बहुत सारी चीजें उसमें। फिर तीसरे अध्याय में 39 सूत्रों द्वारा अधोलोक और मध्यलोक का वर्णन है। उसमें अधोलोक और मध्यलोक, तीसरा अध्याय में 39 सूत्र हैं। अधोलोक का मतलब होता है नरक, तो उसमें 5 सूत्रों द्वारा तो नरक का वर्णन है। और फिर आगे जितने सूत्र हैं उसमें मध्यलोक में द्वीप, समुद्र, जम्बूद्वीप, भोग भूमियां वगैरह, ये सब का वर्णन। ज्योतिष लोक आगे आएगा। चौथे अध्याय में 42 सूत्रों द्वारा देवलोक का विस्तृत वर्णन किया गया है। चौथा अध्याय में कुल 42 सूत्र हैं। और देवलोक, देवलोक में चारों निकाय के देव आ जाते हैं। चारों निकाय के देव कौन कौन से हैं? क्रम से बोलना, हर चीज क्रम से होनी चाहिए अपने। भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक, ये क्रम है इसका। रहने का भी यही क्रम है। भवनवासी सबसे नीचे रहते, ऊपर व्यंतर, फिर ऊपर ज्योतिष और फिर ऊपर वैमानिक, ऐसे। 5वें अध्याय में 42 सूत्रों द्वारा जीव द्रव्य को छोड़कर शेष धर्मास्तिकाय आदि 5 द्रव्यों के स्वरूप का निरूपण किया गया है। तो अभी यहां तक जीव तत्व था, अब अजीव तत्व का वर्णन है। जीव को छोड़कर के 5 द्रव्य कौन कौन से? दूसरे पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इनका वर्णन। काल का विशेष वर्णन नहीं है, वो आगे करेंगे। 6वें अध्याय में 27 सूत्रों द्वारा आश्रव तत्व का वर्णन किया गया है। 6वें अध्याय में कौन कौन से कर्म, 8 कर्म के आश्रव किस किस प्रकार से होते हैं, आश्रव के कारण क्या क्या हैं, इन सब का वर्णन किया गया है। सांप्रदायिक आश्रव, इरियापत आश्रव, बहुत महत्व का अध्याय है ये। अपने वो पंडित साहब आए थे ना, कमल भैया, अरे पंकज भैया, उन्होंने इस बार यही लिया था सबसे। हाँ, आगे 7वें अध्याय में श्रावकाचार की मुख्यता से 39 सूत्रों द्वारा व्रत रूप शुभाश्रव तत्व का व्याख्यान किया गया है। 7वें अध्याय में पूरे श्रावक के व्रतों का वर्णन है। श्रावक के व्रत, उनकी 5 भावनाएं, 5 अतिचार, उनका स्वरूप, ये सब वर्णन किया गया है। 8वें अध्याय में 26 सूत्रों द्वारा बंध के कारण और प्रकृति आदि बंध के 4 भेदों सहित बंध तत्व का निरूपण किया गया है। सबसे छोटा तत्वार्थ सूत्र का अध्याय, उसमें कौन सा है? वो 8वां। उसमें 26 सूत्र और बंध तत्व का वर्णन किया। मिथ्या दर्शन वगैरह, जो मिथ्यात्वावृत्ति, प्रमाद, कषाय, योग, ये बंध के हेतु हैं। फिर ये किस किस प्रकार से होते हैं, उन सब का वर्णन है। 8 प्रकृतियों का वर्णन है, वगैरह वगैरह। कुल मिला के ये पूरा कर्म का चैप्टर है।
फिर आगे 9वें अध्याय में 47 सूत्रों द्वारा संवर निर्जरा तत्व का विस्तृत वर्णन किया गया है। अब बंद हो गया, अब संवर कैसे हो, तो संवर और निर्जरा कैसे हो, तो इसका वर्णन 47 में कौन संवर के कारण क्या क्या हैं, फिर ध्यान किस किस प्रकार के हैं, ये सब वर्णन उसमें विस्तार से हैं। तथा अंतिम 10वें अध्याय में मोक्ष का कारण, मोक्ष का स्वरूप, सिद्धों के भेद इत्यादि रूप 9 सूत्रों द्वारा मोक्ष तत्व का निरूपण किया गया है। तो मोक्ष का स्वरूप और मुक्त जीवों के अलग अलग स्वरूप बताए गए हैं। सिद्धों के भेद, एक्चुअली सिद्धों के भेद नहीं होते हैं, सिद्ध होने के कारण के भेद होते हैं। सिद्ध तो एक ही प्रकार के हैं, परंतु सिद्ध कैसे कैसे होते हैं, अभी अभी साहिब जी के सूत्र स्वाध्याय में आया था ना, 15 भेद है सिद्ध, तो वो भेद यहाँ अलग अलग प्रकार से बताए गए हैं। वास्तव में अपेक्षा से बताए गए हैं। 15 प्रकार से सिद्ध नहीं हो रहे हैं, वो कोई तो भूत प्रज्ञापन नए से बताया गया है, इस प्रकार से बताया गया। कोई बताएंगे कि अन्य लिंग वाले का कभी मोक्ष होता है, तो वहां ऐसे नहीं समझना कि वो अन्य लिंग वाले का मोक्ष होता है। क्यों? एक होय त्रण काल मां परमारथनो, परंतु कोई अन्य लिंगी था और उसी भव में किसी कारण से बोध को प्राप्त होकर के जिन लिंगी हुआ और फिर मोक्ष हुआ, तो कहेंगे देखो गौतम स्वामी ने इन 500 तापसों का मोक्ष कराया। कहा क्या जाएगा? वो तापस थे ना, 500 तापस थे और गौतम स्वामी से प्रभावित होकर के जिन लिंग में आए फिर मोक्ष हुआ, तो कहा ऐसा जाएगा 500 तापसों का मोक्ष हुआ, तो वहां अन्य लिंग से मोक्ष हुआ ऐसा माना जाएगा। 500 तापसों का मोक्ष नहीं हुआ, वहां 500 तापस उनके प्रभाव से जिन लिंगी हुए और फिर उनका मोक्ष हुआ, तो वो भूत प्रज्ञापन नए की अपेक्षा से बताया गया है। ऐसा अलग अलग प्रकार है, वहां समझना। नए विज्ञान समझ में नहीं आता है तो मतभेद पड़ते हैं। जाति का तो कुछ है ही नहीं, कोई भी जाति हो ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कोई भी हो, इसमें तो कोई जिन लिंगी, हाँ निर्ग्रंथ लिंगी तो होगा ही, वो तो होगा ही। ऐसा कोई संप्रदाय नहीं आता है। जिनेंद्र क्यों कहते हो फिर? जिन में कोई संप्रदाय नहीं है। जिसने अपने मन और इंद्रियों को जीता उसको जिन कहा जाता है। इसमें संप्रदाय कहाँ है? कोई संप्रदाय नहीं है। संप्रदाय नामों को सांप्रदायिक हमने बनाए। दिगंबर, अब उसको सांप्रदायिक नाम बना दिया। कहीं का सांप्रदायिक नाम है वो? उसको उसके शब्द में जाओ ना आप। दिग अंबर, दिशाएं ही जिसका वस्त्र हैं। इसका मतलब कोई वस्त्र तो है ही नहीं उसकी, सारे दिशाओं को ओढ़ रखा है उसने, उसको दिगंबर कहते हैं। अभी वो सांप्रदायिक कहां से हो गया? पर वो हमने बना दिया है। सापेक्ष ज्ञान, सापेक्ष ज्ञान के कारण से कंपेयर होता है, इसलिए संप्रदाय खड़े होते हैं। बहुत बड़ा दिल रखना पड़ता है मोक्ष मार्ग में। बुद्धि, विशाल बुद्धि। क्या क्या होना चाहिए? मोक्ष प्राप्त करवानो पात्र कौन है? विशाल बुद्धि, मध्यस्थता, सरलता ने जितेंद्रियपण। ये 4 जिसमें होते हैं वो मोक्ष पामवानो उत्तम पात्र छे। इसमें पहले विशाल बुद्धि होनी चाहिए। हर वस्तु को हर अपेक्षा से समझने का उसके अंदर ऐसी बुद्धि होनी चाहिए, अपना विवेक। इसलिए बड़ो शास्त्र ज्ञान होना चाहिए। कैसा? शास्त्र ज्ञान भी बहुत होना चाहिए, गहरा, गहन, विशाल सिद्धांत ज्ञान। और बुद्धि भी तीक्ष्ण होनी चाहिए और पवित्र निर्मल बुद्धि होनी चाहिए। विशद, विशाल, गहरा भी होना चाहिए। सागर, दोनों प्रकार, सागर का विस्तार भी है और सागर गहरा भी, दोनों होना चाहिए।
यह संपूर्ण ग्रंथ का सामान्य परिचय हुआ। अब प्रथम अध्याय का विशेष परिचय दिया जाता है। अब पहला अध्याय चालू करना है, इसलिए उसका थोड़ा विशेष परिचय देंगे, और आगे भी जो अध्याय प्रारंभ होगा उसका इसी प्रकार विशेष परिचय दिया जाएगा, देंगे। अब प्रथम अध्याय का परिचय देंगे। प्रथम अध्याय में कुल 33 सूत्र हैं। उसमें प्रथम सूत्र में रत्नत्रय रूप मोक्ष मार्ग का स्वरूप बताया गया है। पहला सूत्र कौन सा है? सबको याद है, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग। तो ये बताया गया। आगे दूसरे से 8वें सूत्र तक 7 सूत्रों में सम्यक दर्शन का वर्णन किया गया है। 8 सूत्रों में सम्यक दर्शन का वर्णन करेंगे। उसमें दूसरे सूत्र में सम्यक दर्शन का निर्दोष लक्षण बताया गया है। बोलो, दूसरा सूत्र कौन सा है? तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शन। तो ये तत्वार श्रद्धान है, वो सम्यक दर्शन का निर्दोष लक्षण है, वो वहां बताया गया है। तीसरे सूत्र में उस सम्यक दर्शन की प्राप्ति के 2 भेद या उपाय बताए हैं। कौन सा है तीसरा सूत्र? तन निसर्गाद अधिगमाद्वा। तो वो जो तत्वार श्रद्धान सम्यक दर्शन है वो निसर्ग से और अधिगम, ऐसे 2 प्रकार से प्राप्त होता है, ऐसा तीसरे सूत्र में बताया है। चौथे सूत्र में सम्यक दर्शन की प्राप्ति में कारणभूत जीवादि 7 तत्वों का उल्लेख किया गया है, जिनके श्रद्धान से सम्यक दर्शन होता है, उनको बताया गया है। किनके श्रद्धान से होता है? तत्वों के श्रद्धान से। तो 7 तत्वों के नाम बताए, कौन कौन से? जीवा जीवास्त्र बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम, ये सूत्र बताया है। 5वें सूत्र में उन सम्यक्त्व आदि और जीवादि को व्यवहारिक धरातल पर भेद रूप से जानने में कारणभूत ऐसे नाम आदि 4 निक्षेपों का उल्लेख किया गया है। उसको उपचार किसी के ऊपर घटा करके बताना, उसको निक्षेप कहते हैं। कौन कौन से निक्षेप हैं? कौन सा सूत्र है वो? नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासः, ये 5वां सूत्र है। 6वें सूत्र में उन जीवादि तथा सम्यक्त्वादि को जानने के उपाय प्रमाण और नय हैं, ऐसा बताया गया है। क्या सूत्र है? प्रमाण नयेर अधिगमः। तो इन जीवादि तत्वों को कैसे जाना जाता है? प्रमाण से जाना जाएगा और नय से जाना जाएगा। प्रमाण से का मतलब संपूर्ण ज्ञान करना, और नय से मतलब किसी धर्म विशेष का ज्ञान करना। 7वें सूत्र में उन सम्यक्त्वादि और जीवादि को विशेष जानने के लिए मध्यम विस्तार रुचि शिष्य के प्रबोधनार्थ निर्देश स्वामित्व आदि 6 अनुयोगों का निर्देश किया गया है। अभी थोड़े में काम नहीं, अब हमको विशेष बताओ उसका। तो विशेष 6 अनुयोगों से उसको खोल करके बताया जाएगा। कौन कौन से? निर्देश स्वामित्व साधना अधिकरण स्थिति विधानतः। ये 6 अनुयोगों से उसका निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान, इन 6 अनुयोगों के द्वारा उसको खोला जाएगा। सम्यक दर्शनों और जीवादि तत्वों को खोला जाएगा। ये सब आगे आएंगे। तथा 8वें सूत्र में उन सम्यक्त्वादि और जीवादि को विस्तार रुचि शिष्य के प्रबोधनार्थ अति विशेष जानने के हेतु से सत्संख्या इत्यादि 8 अनुयोगों का निर्देश किया गया है। 8 अनुयोग कौन कौन से? अब ये मध्यम रुचि, अब ये विस्तार रुचि कहेंगे कि हमको तो और विस्तार से बताओ भाई, तो उनको 8 अनुयोगों से बताएंगे। सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वेश्च। सत संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव और अल्प बहुत्व, इन 8 वस्तुओं के द्वारा उसको अलग अलग विस्तार से सम्यक दर्शन आदि और जीवादि तत्वों का विस्तार से वर्णन किया जाएगा। आगे सूत्र 9वें से 33वें तक 25 सूत्रों में ज्ञान तत्व का विशेष वर्णन किया गया है। अब ज्ञान का वर्णन करेंगे 25 सूत्रों द्वारा।
उनमें 9वें सूत्र में मति आदि ज्ञान के 5 भेद बताए गए हैं। कौन सा है 9वां सूत्र? मति श्रुतावधि मन पर्यय केवलानि ज्ञानम। ये 5 ज्ञान होते हैं, ऐसा 9वां सूत्र कहेगा। 10वें सूत्र में मति आदि ये 5 ज्ञान ही पदार्थ को प्रमाणित करने में समर्थ प्रमाण हैं, ऐसा कहा गया है। तो फिर सूत्र आएगा तत्प्रमाणे, मतलब ये ज्ञान ही पदार्थ को प्रमाणित करता है। कोई वस्तु है, जीव है, पुद्गल है, ऐसा कौन जानेगा? जानने के बाद ही तो प्रमाणित होगा। तो 5 प्रकार के ज्ञान ही प्रमाण हैं, इसलिए तत्प्रमाणे, वो 2 प्रकार के प्रमाण। प्रमाण का अर्थ ज्ञान ही होता है। प्रमाण का अर्थ और कोई वस्तु, क्योंकि किसी भी वस्तु को प्रमाणित करना है कि ये है, सिद्ध करना है, तो कैसे किया जाएगा? ज्ञान से। ज्ञान के अलावा क्या साधन है अपने पास? मैं यूं कहूं कि अभी प्रवीण भाई यहां है, मुझे सिद्ध करना है, किससे? प्रमाणित करो। कैसे? किससे प्रमाणित करोगे? उनको जान करके। उनको जाने बिना कैसे प्रमाणित करोगे आप? बिना जाने तो प्रमाणित होंगे नहीं। मैं कहूं कि इस स्वाध्याय हॉल में कुन-कुन स्वामी का चित्र है, प्रमाणित करो। आप प्रमाणित कैसे करोगे? उनका ज्ञान करके कि हमको दिखते इसलिए ज्ञान ही प्रमाण है, और कोई प्रमाण नहीं। बाकी तो उस ज्ञान करने के साधन हैं। जैसे लाइट से चित्र दिखेगा, चित्र का ज्ञान नहीं होगा। आंख है, वो निमित्त है। आंख ज्ञान नहीं करती है, ज्ञान करने में निमित्त है। लाइट ज्ञान करने में निमित्त है, पर उसको जानने में तो मूल कारण क्या है? ज्ञान ही है, इसलिए ज्ञान ही प्रमाण है। 11वें सूत्र में प्रारंभ के 2 ज्ञान परोक्ष प्रमाण हैं, ऐसा बताया गया है। तो आद्य परोक्षम, आदि के 2 ज्ञान परोक्ष प्रमाण, ऐसा 11वें सूत्र में बताया गया है। परोक्ष प्रमाण कौन कौन से ज्ञान है? मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान। 12वें सूत्र में शेष 3 ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण हैं, ऐसा बताया गया है। सूत्र कौन सा है? प्रत्यक्षमन्यत। अन्य जो 3 ज्ञान है वो प्रत्यक्ष हैं। कौन कौन से हैं? अवधि, मन पर्यय और केवल ज्ञान। अब आगे 13वें से 19वें तक 7 सूत्रों में मति ज्ञान का वर्णन करते हैं विशेष प्रकार से। उसमें प्रथम 13वें सूत्र में मति ज्ञान के भेद कहते हैं। कौन कौन से भेद बताएं? मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता, अभिनिबोध इत्यानर्थांतरम। कि मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता और अभिनिबोध ये अन्य अर्थ, अलग पदार्थ नहीं है, एक ही पदार्थ हैं। ऐसा करके उनको 5 प्रकार के मति ज्ञान बताएंगे। 14वें सूत्र में यह मति ज्ञान इंद्रिय और मन से होता है, ऐसा बताते हैं। तदिंद्रिय अनिंद्रिय निमित्तम, वह इंद्रिय और अनिंद्रिय अर्थात मन के निमित्त से होता है। कौन, क्या होता है? मति ज्ञान। ऐसा 14वें सूत्र में बताएंगे। आगे 15वें सूत्र में वह मति ज्ञान अवग्रहादि 4 भेदों या सोपानों वाला होता है, इसका उल्लेख करते हैं। अवग्रह अवाय धारणा, ये 4 प्रकार का बताएंगे 15वें सूत्र में। 16वें सूत्र में वह मति ज्ञान बहुविध इत्यादि 12 प्रकार के विषयों को ग्रहण करता है, ऐसा बताते हैं। 12 प्रकार के पदार्थ, बहुविध, क्षिप्रा, निशिता, अनुक्त, ध्रुवम, सेतराणाम। तो ये 12 प्रकार के पदार्थ हैं, उनको वो मति ज्ञान विषय करता है, ऐसा बताएंगे। आगे 17वें सूत्र में मति ज्ञान द्वारा ग्रहण किए गए बहु आदि विषय पदार्थ के ही भेद हैं, ऐसा बताएंगे। ये जो 12 प्रकार के हैं वो पदार्थ ही हैं। बहु भी पदार्थ है, एक भी पदार्थ है, ध्रुव भी पदार्थ है, अध्रुव भी पदार्थ है, एक भी पदार्थ है, एक विध भी पदार्थ है, ये सब पदार्थ ही हैं।
अर्थस्य, ये अर्थ के ही अलग अलग रूपांतरण ऐसा कहेंगे। 18वें सूत्र में व्यंजन अर्थात अव्यक्त पदार्थ का मात्र अवग्रही होता है, यह आदि नहीं, ऐसा बताते हैं। व्यंजनस्य अवग्रह, कि व्यंजन पदार्थ का अवग्रही होता है, यह आदि आगे के होते नहीं है, वो विस्तार से बताएंगे। आगे 19वें सूत्र में व्यंजनावग्रह चक्षु और मन से नहीं होता है, ऐसा कहते हैं। न चक्षुरनेन्द्रियाभ्याम, चक्षु और आंख और मन के द्वारा व्यंजनावग्रह नहीं होता है, ऐसा बताएंगे। समय पूरा, आगे चलो उसको पढ़ लेते हैं इतना। अब आगे ज्ञान के दूसरे भेद श्रुत ज्ञान का निर्देश मात्र एक 20वें सूत्र में करते हुए श्रुत ज्ञान मति पूर्वक होता है, इस बात का तथा उसके भेद प्रभेदों का उल्लेख करते हैं। श्रुतम मति पूर्वम, श्रुत है वो मति पूर्वक द्वयनेक द्वादश भेदम, दो अनेक और द्वादश उसके भेद होते हैं, ऐसा 20वें सूत्र द्वारा पूरे श्रुत ज्ञान का एक ही सूत्र में वर्णन कर दिया, सारा का सारा। अब आगे 2 सूत्रों में अवधि ज्ञान का कथन करते हैं। उसमें प्रथम 21वें सूत्र में भव प्रत्यय अवधि ज्ञान के स्वामियों का कथन करते हैं। भव प्रत्ययो अवधि देव नारकाणाम, देव और नारकियों को भव प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है, ऐसा वो 21वें सूत्र में बताते हैं। 22वें सूत्र में मात्र क्षयोपशम निमित्त से होने वाले गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान के भेद और साम्यों का निर्देश करते हैं। क्षयोपशम निमित्त षड विकल्पांश नाम, तो बाकी के जो शेष हैं उनको 6 प्रकार से और क्षयोपशम के निमित्त से होता है। वो किनको होता है? बाकी शेषाणाम में देव और नारकी तो हो गए, और बाकी कौन रहे? मनुष्य और तिर्यन, तो उनको क्षयोपशम के निमित्त से ही होता है, उनको जन्म से नहीं होता है, ऐसा विशुद्धि कारण है उसमें। बाकी हम देव बनेंगे, नारकी बनेंगे तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, जन्म लेते ही जन्म सिद्ध अधिकार है। वहां अवधि ज्ञान है वो जन्म सिद्ध अधिकार है, परंतु यहां नहीं है वो। आगे 2 सूत्रों में मन पर्य ज्ञान का कथन करते हैं। ऋजु विपुल मति मन पर्यो हो, ऋजु और विपुल मति ये दोनों मन पर्य ज्ञान हैं। उसमें 23वें सूत्र में मन पर्य ज्ञान के भेद बताते हैं, जो भी कहा, तथा 24वें सूत्र में उन दोनों में अंतर स्पष्ट करते हैं। तद विशुद्धम अप्रतिपातभ्य, वह विशुद्धि और अप्रतिपात, उससे उनमें भेद होता है। अब आगे 25वें सूत्र में अवधि और मन पर्य ज्ञान में अंतर स्पष्ट करते हैं कि अवधि ज्ञान और मन पर्य ज्ञान में क्या अंतर है। वो 25वें में विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयभ्यो अवधि मन पर्य हो, इन 4 की अपेक्षा से उनमें अंतर होता है। अब आगे 26 से 29 इन 4 सूत्रों में मति आदि 5 ज्ञानों के विषय बताते हैं कि ये 5 ज्ञान किस किस को विषय करते हैं। उसमें 26वें सूत्र द्वारा मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान सभी द्रव्यों तथा उनकी कुछ ही पर्यायों को विषय करते हैं, ऐसा बताते हैं। मति श्रुतियोर निबंधे द्रव्येष्व सर्व पर्यायेषु, मति और शुद्ध ज्ञान का विषय सभी द्रव्य और उनकी कुछ पर्याय हैं। अर्थात कहने का अर्थ ये कि मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान सब द्रव्यों को जानते हैं। सब द्रव्य में कौन कौन से आ गए? 6 द्रव्य, तो उसमें रूपी और अरूपी दोनों को जानते हैं, परंतु सब पर्याय नहीं जानते, थोड़ी सी पर्याय जानते। आगे 27वें सूत्र द्वारा अवधि ज्ञान रूपी पदार्थों को ही ग्रहण करता है, ऐसा बताते हैं। रूपिष्व अवधे, अवधि ज्ञान है वो रूपी पदार्थ में ही प्रवर्तमान होता है। 28वें सूत्र में मन पर्य ज्ञान भी रूपी पदार्थ को ही विषय करता है, ऐसा बताते। तदनंत भागे
अवधि ज्ञान जिस रूपी पदार्थ को जानता है उसके अनंतवे भाग को मन परिज्ञान जान लेता है, ऐसा। तथा वह अवधि ज्ञान के विषय के अनंतवे भाग में भी प्रवृत्त हो सकता है, ऐसा बताते हैं। तथा 29वें सूत्र द्वारा केवल ज्ञान का विषय सर्वद्रव्य और उनकी त्रैकालिक सर्व पर्याय हैं, इसका प्रतिपादन करते हैं। सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, केवल ज्ञान का विषय है वो सभी द्रव्य उसकी सब पर्याय हैं। 30वें सूत्र में एक जीव में एक साथ एक से लेकर 4 ज्ञान तक हो सकते हैं, इस बात का उल्लेख करते। एकादीनि भाज्यानि युगपद एकस्मिन्ना अचतुरभ्य, एक आदि को लेकर के 4 ज्ञान तक हो सकते हैं। 31वें सूत्र में मति, श्रुत और अवधि ये 3 ज्ञान विपरीत भी होते हैं, ऐसे बताते हैं। मति, श्रुता, अवधि, विपर्यश्च, ये तीनों विपरीत भी होते हैं, अर्थात कुमति, कुश्रुत, कुअवधि भी होते हैं, ऐसा बताते हैं। 32वें सूत्र में विपरीत ज्ञान का स्वरूप स्पष्ट करते हैं कि विपरीत ज्ञान कैसा होता है, उन्मत्तवत होता है। तथा अंतिम 23वें सूत्र में नेगम आदि 7 नयों का निर्देश करके प्रथमाधिकार का उपसंहार करते हैं। नेगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजु सूत्र, समुभिरूढ़ एवं भूता नया, ऐसा सूत्र करके फिर ये सारा चैप्टर सम्यक ज्ञान का पूरा कर लेते हैं। इस प्रकार हमने आज पहला अध्याय पढ़ लिया। हाँ, अभी जो अध्याय करें, कम से कम पहला अध्याय जब तक पढ़ेंगे तब तक 33 सूत्र तो अपने को याद हो जाने चाहिए। आगे अपन पहला अध्याय चालू करेंगे। ये थोड़ा ट्रेलर था, ट्रेलर थोड़ा आकर्षक होता है, तो वो मूवी देखने का मजा आता। ट्रेलर में ही सब बता देंगे तो फिर कोई मूवी देखेगा नहीं। अपने यहाँ के ट्रेलर ऐसे होते हैं कि लोग घबराते हैं। આટલું બધું હશે, આપણે એને કેવી રીતે याद કરીશું? भाई, हमको कोई भी वस्तु याद नहीं करनी। इस भ्रम निकाल दो कि हमको कोई वस्तु याद करनी है। कुछ याद नहीं करना है, हमको हर वस्तु को समझनी है। याद करने में ये दिमाग थक जाएगा आपके, समझने से शांति मिलती है, और याद करने से अंदर खटपट होता है। याद रखने की उपाधि, याद रखने की टेंशन नहीं करना, समझना, शांति मिलेगी। ओ जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत मुझो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रेन, जो तेरा शरणा लगे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु से वो निर्ग्रन, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पन। नमस्कार महामंत्र आत्म अनुसंधान। शांति शांति शांति। जय सद्गुरु।